नमस्कार साथियों। दिसंबर का महीना यानी क्रिसमस, बड़ा दिन, और ये मुझे मेरी एक पुरानी बात की बड़ी याद दिलाता है। वो एक ऐसा वाकया था जो आज भी मेरी आंखों में पानी भर देता है। दिसंबर का महीना आते ही मुझे बड़ी याद आती है वो मेरी, और फिर उसका बड़ा दिन यानी क्रिसमस। मेरी को हमारी जिंदगी से गए पूरे 7 साल हो गए, पर लगता है मानो ये कल की ही बात हो। 8 साल पहले हम अपने इस नए घर यानी जुबली हिल के पॉश इलाके में शिफ्ट हुए। पुराने घर में भी 3 नौकर थे, लेकिन एरिया बदल जाने से उन्हें हम यहाँ साथ नहीं ला सकते थे। ये थी एक गेटेड कम्युनिटी, इसके ठाट निराले, सुबह मेन गेट पर 4 और शाम को 6 सिक्योरिटी गार्ड, कॉमन गार्डन के 5 माली, 16 हाउस कीपिंग स्टाफ। ये सब देखकर मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था कि अब यहाँ कुक कैसे मिलेगी और कितने में मिलेगी। पेशे से हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर, इससे बिना हाउस हेल्प के हमारी जिंदगी की गाड़ी का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल था। बच्चे बिंदास, मॉम नो प्रॉब्लम, विल ऑर्डर व्हाटएवर वी लाइक, आप भी बता दीजिए। थाली से लेकर चाइनीज, इटालियन सब कुछ यहाँ मिलता है, इवन मैक्सिकन भी घर बैठे ही मंगा सकते हैं। लॉक योर किचन फॉर सम टाइम। मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बाप रे, कैसे करूंगी सब। सासू माँ भी साथ रहती थी, उन्होंने भी मेरी ओर आंखें तरेरी। तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हारे बच्चे हैं, पति भी तुम्हारा, मेरे से कोई आशा ना करना। और मैं खाती क्या हूँ, 2 रोटी, इत्तू सा चावल, और इत्तू सा करने के लिए उन्होंने हाथ का इशारा भी किया। पति को भी खुमार चढ़ गया। क्या हो जाता है इंदु तुम्हें, तुम भी ना। याद है शादी के बाद तुम कितनी कुकरी की मास्टर बन गई थी। तुम्हारे उस पुराने ओवन के कच्चे पिज्जा, बेक्ड वेजिटेबल, याद है किस तरह मैं निगलता था। मैं बेचारा, मन तो किया इस बेचारे की गर्दन ही दबा दूं। तब तो वाह वाह क्या बना है, तुम्हारे हाथ में जादू है। मैं भी कितना लकी हूँ कि तुम्हारे जैसी सर्वगुण संपन्न बीवी मिली है, कह सब खा जाते थे। आज अपनी माँ को देखकर इतनी हिम्मत। अभी मैं अपना पसीना ही पोंछ रही थी कि एक गार्ड जिसका नाम क्रिस्टोफर था मुझसे मिलने आया। कहता है, डॉक्टर साहब आपको कुक चाहिए, हाउस कीपिंग स्टाफ वाले बता रहे थे। मैं तो पागलों की तरह कूद पड़ी। हाँ कौन है, बताओ बताओ, कहाँ है, मिलने बोलो। गार्ड कहता है, मेरी बहन है मैडम, एक डॉक्टर के यहाँ काम करती थी, उनका पूरा घर संभालती थी। डॉक्टर साहब वापस अपने होम टाउन चले गए, सो काम ढूंढ रही है। मैंने कहा ठीक है, ले आओ, शाम को मिलते हैं। शाम को कुक आने वाली है। इस थॉट ने ही मानो पूरे शरीर में ऊर्जा भर दी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। बिटिया कहती है, वाह माम आप तो कितना काम कर रही हो, अब मैगी भी बना दो। बेटा चिल्लाया, माम मेरे लिए पनीर पराठा। सासू माँ ने कहा, सादी दाल और थोड़ा सा चावल, नहीं तो मूंग दाल की पतली खिचड़ी भी चलेगी। पति ने फरमाइश की, मुझे तो अंडा पराठा चाहिए। मेरे तो बस हाथ पैर फूल गए। मन में बस एक ही अरमान था, कब शाम हो और एक नई कुक आ जाए। शाम हुई और एक सांवली सी लंबी, बड़े तरीके से करीने से बांधी साड़ी और चेहरे पे चमक लिए कुक हाजिर थी। गुड इवनिंग मैम। मैं मेरी आवाज भी इतनी साफ मधुर, मैं तो खुश। मेरी जरूरत इतनी ज्यादा थी कि मैंने ये भी नहीं पूछा कि कितना लेगी, सीधे दूसरे दिन उसे आने का कह दिया। दूसरा दिन तो उस महीने का अभूतपूर्व दिन था। उसकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई। सुबह सुबह ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग माँ जी। बच्चे भी बाबा और बेबी बन गए। घर का मानो खुद का स्विगी और जोमेटो बन गया। बेटा कभी ऑर्डर करता, मेरी आंटी आज एग रोल, तो कभी पिज्जा, तो कभी मंचूरियन। मेरी ने किचन इस तरह संभाल लिया मानो वो उसका खुद का घर हो। हम सब मेरी पे फिदा थे। एक दिन हॉस्पिटल से आकर मैं बहुत थक गई थी और एक अपनी पुरानी नाइटी ढूंढ रही थी जो मुझे बड़ी प्यारी थी, उसके योक में कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की वजह से। मेरे चिल्लाने पर बेटी ने कहा, अरे वो तो मैंने मेरी आंटी को दे दिया। मैंने पूछा, किससे पूछकर?
बेटी भी चिल्लाई, अरे आंटी को अच्छी लगी, उन्होंने मांगा, वैसे भी पुरानी हो चली थी, मैंने दे दी। ऐसा पहली बार हुआ था कि बिटिया ने मुझसे बिना पूछे मेरी कोई चीज किसी को दे दी। मुझे झटका सा लगा। बाद में पति, बेटा और सासू माँ मेरे छोटेपन की हंसी उड़ाने लगे कि मैं पुरानी नाइटी के लिए इतना हल्ला कर रही हूँ। दूसरे दिन मैंने मेरी से पूछा, मेरी तुमने मेरी नाइटी क्यों मांगी? मेरी, आप भी ना मैम, कितना हल्ला मचाती हैं, वो भी एक पुराने कपड़े के लिए जो पूरा घिस गया था। हमको एम्ब्रॉयडरी पसंद आया, बिटिया से मांगे, बेटी दे दी। बेटी अपने कमरे से ही चिल्लाई, क्या मॉम, आप भी फिर सुबह सुबह? पति भी आप पहुंचे किचन में, बाप रे, फिर वही नाइटी, रात से मैं सुन रहा हूँ। मुझसे मेरी बेइज्जती अब और नहीं झेली जा रही थी। चुपचाप वहां से निकल लेने में ही भलाई समझी। और मेरी तो मुझे ऐसे देख रही थी मानो विजयी भाव। खैर क्या करती, मेरे घर को वो इतना सुख दे रही थी, लेकिन मुझे उस दिन मेरी बड़ी भारी लगी। उसके बाद घर के किचन से कभी कई चीजें, बच्चों के पुराने कपड़े, जूते, बेटी के पुराने इयररिंग्स, ब्रेसलेट मेरी को बिना मेरी जानकारी के भेंट किए जाने लगे। मुझे पता तब चलता जब बिटिया आवाज लगाती, मॉम आ जाते वक्त ब्लू और ऑफ व्हाइट लेगिंग्स ले आना। मैं पूछती, थी तो ना तुम्हारे पास, चेक करो कबर्ड में। बिटिया बताती, टाइट हो गई थी मॉम, मेरी आंटी को दे दी। मैं समझ जाती कुछ बोलना बेकार है। मीडियम साइज की लेगिंग्स, कब इस छोटी मैडम को टाइट होना। मैं भी जानबूझकर कहती, इस बार लार्ज ले आती हूँ अगर मीडियम टाइट हो रही है तो। बिटिया गुर्राती, आर यू मैड, स्मॉल लाओ, मैं और लार्ज। इस तरह जिंदगी चल रही थी जिसमें सब बहुत खुश थे। सबके दिलो दिमाग पर मेरी आंटी छाई थी। पतिदेव भी मेरी मेरी कहते नहीं थकते थे। आए दिन बच्चों के दोस्त घर पर आते और मेरी आंटी के दीवाने बन जाते। इटालियन, चाइनीज, मुगलई, जो खाना चाहते, आंटी पारंगत। उनके दोस्त भी अब अपने पुराने कपड़े, पुराने खिलौने लाकर आंटी को देने लगे। मैं मन ही मन सोचती, क्या करती होगी इन सब का। तनख्वाह भी हम अच्छी खासी देते हैं, फिर सब चुपचाप टिप भी देते थे। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया, जिंदगी अच्छी चल रही है, फिर सर क्यों खपाना। पुरानी चीजें और वो भी मांग कर ले जाती है। घर साफ हो रहा है तेरा। और तो और मेरी सहेलियों ने भी अपने पुराने सामानों की मेरी पर वर्षा करनी शुरू कर दी। घर आते ही, जब भी वो मेरे घर आते, मेरी उनकी सेवा में हाजिर। मेरी की कॉफी, कोल्ड कॉफी या जलजीरा, सब कुछ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मेरी ये सब किसके लिए ले जाती हो? मेरी का जवाब, मेरे घर में 10 बच्चे हैं मैम। मैंने पूछा, किसके? तुम्हारे भाई ने तो शादी नहीं की है और उसने मुझे बताया था कि तुम भी स्पिंस्टर हो, फिर अभी क्या अडॉप्ट कर लिए? उसने ठीक से उत्तर नहीं दिया। किसी ने बताया था डॉक्टर साहब अपना पूरा घर मेरी के सुपुर्द कर गए हैं। खैर मेरी चोर नहीं थी और बिना मांगे कभी कुछ लेती नहीं थी। मेरे लिए इतना ही काफी था, सोचकर मैं चुप रह गई। पलक झपकते ही 6 महीने बीत गए और दिसंबर का महीना आ गया। पहली तारीख से ही मेरी ने शुरू कर दिया कि बड़ा दिन आने वाला है, बड़ा दिन आने वाला है। तब बच्चों को पहली बार पता चला कि क्रिसमस को भी बड़ा दिन कहते हैं। रोज वो अपने घर से केक बनाती और दोनों बच्चों के लिए उनका हिस्सा लेकर आती। मेरी बेटी इनू और बेटे ईशान ने अपनी गुल्लक तोड़ सारे पैसे, जो करीब 20,000 थे, मेरी को उसके बच्चों के क्रिसमस मनाने के लिए दे दिए, जिसका पता मुझे बहुत बाद में चला। पति से भी उसने 5,000 रुपए ऐंठ लिए। और तो और कभी अपना पर्स ना खोलने वाली माजी से भी 1,000 रुपए उसे उसके बच्चों के लिए मिल गए। रोज वो बच्चों को बड़े दिन की कोई न कोई कहानी सुनाती। बच्चों ने घर पर मेहनत से मेरी आंटी की मदद से एक बहुत सुंदर क्रिसमस ट्री बनाया और एक दिन अपने दोस्तों को बुलाकर प्री क्रिसमस पार्टी भी दी। मुझे छोड़कर घर पर सभी बड़े खुश थे और मैरी का गुणगान कर रहे थे। रोज घर पर एक नए तरीके से पकवान बनते और बच्चे स्कूल भी टिफिन में लेके जाते। देखते देखते 20 दिसंबर आ गया। उस दिन मैरी नहीं आई। खूब फोन किया लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। उसके भाई गार्ड का भी कोई पता नहीं था। बच्चे बड़े उदास कि जरूर उनकी आंटी बीमार होगी। एक हफ्ते तक मेरी की कोई खबर नहीं मिली। हम भी मजबूर थे।
मेरी का कितना इंतजार करते। मेरी का रिप्लेसमेंट मेरी जैसी नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक बिहारी कुक मिल गई। मेरी बेटी इनू का तो रो रो के बुरा हाल था। 30 दिसंबर को स्कूल से आते वक्त उसे घर के गेट पे वो गार्ड दिखा जिससे मेरी और उसका भाई क्रिस्टोफर काफी बातें करते थे। घर आ वो और बेटा यीशु तुरंत उस गार्ड से अपनी आंटी की खैर खबर लेने गए। उसने बताया कि उसने भी उन्हें काफी दिनों से नहीं देखा है, लेकिन हाँ, अलबत्ता वो उनका घर जरूर जानता था। इनू और यीशु तो अपनी आंटी से मिलने जाने के लिए पागल हो रहे थे और उनके घर भी जाना चाहते थे। मैं उन्हें मेरी के घर अकेले नहीं भेजना चाहती थी। शाम को पति भी आ गए। उन्होंने भी मेरी के घर जाने की इच्छा जताई। उसे फोन फिर ट्राई किया जो स्विच ऑफ दिखा रहा था। मुझे जहाँ सब कुछ मेरी की चालाकी लग रही थी, वहीं बाकी सबको मेरी मुसीबत में है ऐसा लग रहा था। डॉक्टर मैथ्यू का घर ढूंढते हुए हम बच्चों की मेरी आंटी के घर पहुंचे। नए साल के पहले अंधेरा, वो भी बड़ा दिन मनाने वाली मेरी के यहाँ। दरवाजा खटखटाने में एक लड़की ने दरवाजा खोला। उसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वो लड़की थी जो 1 साल पहले तक घर के पास सिग्नल पर भीख मांगती थी। उसने जो फ्रॉक पहन रखी थी वो मेरी कश्मीरी कढ़ाई वाली नाइटी से बड़ी सुघरता से बनाई गई हुई थी। हमें देख बेचारी डर गई और चिल्लाई, मम्मी वो लोग शायद फिर से आ गए। उसका चिल्लाना सुन टॉर्च लेकर एक सौम्य से बूढ़ी व्यक्ति और लगड़ाता हुआ क्रिस्टोफर आया। हमें देख बोला, अरे अरे डरो मत, इनू दी और यीशु बाबा आए हैं, साहब और मैडम है। इनू यीशु नाम सुनते ही करीब 10 बच्चे कोरस में यीशु बाबा इनू दीदी चिल्लाते हुए बाहर आए। उन सभी ने यीशु इनू के पुराने कपड़ों से बनाए बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए थे। अंदर से कराहने की आवाज आई, कौन है ब्रदर? बच्चे चिल्लाए, यीशु बाबा, इनू दीदी और उनके मम्मी पापा। मेरी बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे पर मार के निशान थे और हाथ पैर पर पट्टियां बंधी हुई थी। बच्चे अपनी मेरी आंटी से लिपट कर रोने लगे। मेरे पति मेरी को देख अवाक थे। डॉक्टर मैथ्यू ने बताया कि मेरी को तो मदर टेरेसा बनने का जुनून था। दोनों भाई बहन स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट डॉग को सहारा देने की भरपूर कोशिश करते हैं। जब तक वो यहाँ थे उनकी भरसक मदद कर रहे थे। वो बोल रहे थे, बहुत समझाया था इनको, पीपल आर नॉट गुड, ऐसा कुछ नहीं करने का। आपके बारे में मेरी ने बताया, आप लोग उसका बहुत मदद करते हैं। 2 महीना पहले सिग्नल से मेरी भीख मांगने वाले 10 बच्चों को घर ले आई। एक पूरा गैंग था जो उनसे भीख मंगवाता था। उस गैंग को बच्चों के इस ठिकाने का पता चला और इसी महीने की 20 तारीख को घर आकर मेरी और क्रिस्टोफर को खूब मारा, फोन भी तोड़ दिया। वो तो गनीमत मेरे पड़ोसी आ गए और उन्होंने बच्चों को बचा लिया। मैं भी खबर मिलते ही दूसरे दिन आ गया। तब से हम लोग शाम से ही सारी लाइट बुझाकर घर के अंदर छुप कर बैठते हैं ताकि किसी को भी पता न चले कि इस घर के अंदर कोई रहता है। सारे बच्चे लगातार अपने यीशु भैया और इनू दीदी को प्यार कर रहे थे। मैं अब आत्मग्लानि से आंखें झुकाए लगातार मेरी में मदर टेरेसा को देख रही थी। उस दिन पति और डॉक्टर मैथ्यू ने 30 तारीख को ही सारे बच्चों के साथ वहीं खूब यादगार और अच्छा क्रिसमस मनाया। मेरी की आंखों में हजारे सितारे चमक रहे थे। शायद ऐसा बड़ा दिन उसने भी पहले कभी नहीं मनाया था। उसके बाद मेरी सभी बच्चों को अच्छा शेल्टर, यानी किसी को अच्छे घर में एडॉप्शन तो किसी को अच्छे मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलाकर हमारा शहर छोड़ दिया। आज भी दिसंबर माह मेरी की याद दिलाता है और हम सब की आंखों में जुगनू चमकने लगते हैं। धन्यवाद।